नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल कहां पे कहां एक्शन होने वाला है एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी के लेवल्स की बारे में। निफ्टी के लेवल्स का डिस्कशन करेंगे, फिर गिफ्ट निफ्टी, फिर FIDIs का डेटा, ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिर आप सभी के साथ बात करेंगे दोस्तों रशिया यूक्रेन, ईरान यूएस के बारे में शॉर्ट में, और स्टॉक स्पेसिफिक। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी की बात करी जाए 23,770 पे बंद हुआ है। ठीक है, राउंड फिगर में बता रहा हूं। 23,800 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, मात्र 30 पॉइंट ऊपर। ध्यान से समझिएगा, 23,800 के ऊपर निकलते ही आप लोगों के लिए एक दरवाजा खुलता है 200 पॉइंट तक का, यानी 24,000 तक का। तो ऊपर 23,800 अगर पार हो गया कल, जिसके चांसेस हैं, तो 24,000 तक की जगह खुल गई। 24,000 तक जा सकते हैं। 24,000 पार हो गया तो 24,200 तक जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन कल के लिए मुझे लगता है 24,000 इनफ। 24,000 के ऊपर जाते हैं तो कल हमारी किस्मत। नीचे 23,650, 23,600 ये सपोर्ट रेंज है, यही हमारा फ्राइडे का लो है। इससे बड़ी कोई रेंज मुझे दिखती नहीं है निफ्टी की करंट सिचुएशन में। और फ्राइडे को जो ब्रेकडाउन आया 23,800 का, वो नहीं आना चाहिए था, बट आया है। अगर वो ब्रेकडाउन केवल फ्राइडे तक सीमित रहा, अच्छी बात है, यानी कि कल हम वापस 23,900 या 850 के ऊपर चले गए तो अच्छा रहेगा। एक दिन की गिरावट थी, एक दिन का वो ब्रेकडाउन था, और उसको हम उतना ही समझ के छोड़ देंगे तो हम समझेंगे कि हमारी रेंज अभी भी ऊपर की बनी हुई है। एक दिन केवल लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने गया था बाजार, खराब सेंटीमेंट्स के चलते अभी वापस न्यूट्रल हो गया है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली इसी लेवल पे बंद हुआ है, बस फर्क इतना है कि वहां पे लाल और हरा निशान दिख रहा है आपको। बाकी गिफ्ट निफ्टी का और निफ्टी का लेवल कोई फर्क नहीं है। अगला पैरामीटर है हमारा FIDIs का डेटा। अगर डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो फ्राइडे गिरावट जरूर हुई, लेकिन डेटा ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा सेलिंग का हो। DIIs ने दिल खोलकर खरीदारी करी है 5,453 करोड़ की, बढ़िया था फिगर। FIIs ने बिकवाली भी अच्छी करी है, राउंड फिगर में 3,900 करोड़ की बिकवाली है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 2,115 करोड़ की बाइंग पॉजिटिव, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,200 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें पूरा का पूरा निफ्टी बेचा है, बैंक निफ्टी नहीं बेचा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो भैया अमेरिका एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड फ्लैटिश टाइप बंद हुआ है। पॉजिटिव बंद हुआ है, बट वो तेजी जो थी वो तेजी नहीं बन पाई, वो तेजी गायब हो गई। एट द एंड डाउ 235 पॉइंट्स यानी करीब आधा % ऊपर, नेस्डेक करीब 0.64% नीचे, S&P 500 फ्लैट, और रसल 2000 एक 3% नीचे बंद हुआ है। यूरोप में तेजी अच्छी थी, चाहे फिटसी हो, डेक्स हो, कैक हो। फिटसी 0.9% ऊपर था, डेक्स 1.36% ऊपर था, और कैक 0.88% ऊपर था। तो ये बढ़िया तेजी में थे। बात करें अगर एशिया पैसिफिक, तो गिरावट थी, भारत भी गिरा था। तो मॉर्निंग तक गिरावट थी, सेकंड हाफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हुई जब कच्चे तेल से, तो अमेरिका भी ऊपर गया था और यूरोप तो बढ़िया खासा अच्छा खासा ऊपर गया। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो दोनों तरफ की बातें हैं इस समय, नेगेटिव पॉजिटिव। इनफैक्ट पॉजिटिव ज्यादा है, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प अब ये कह रहे हैं कि ईरान थोड़ा सीरियस हो रहा है बातचीत को लेकर, तो बातचीत कर ले एक बार, वो ज्यादा बेटर है। फ्रेश स्ट्राइक अभी रोक दी है, तो ये अच्छे संकेत हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कच्चा तेल और ज्यादा गिरता हुआ दिखे। ऑलरेडी कच्चा तेल $97 के पास पहुंच गया है प्रति बैरल, जिसका हाई $101 बैरल का है। फ्राइडे का ही 97 के नीचे बंद हुआ, और अब चांसेस ऐसे लग रहे हैं 95 या 90 की तरफ तेजी से बढ़ सकता है। उधर से पाकिस्तान भी मीडिएट करने की बात कर रहा है, और चाइना से भी ईरान के ऊपर प्रेशर आया। और अब दूसरा प्रेशर जो आया है वो आया है यूक्रेन से। जी हाँ, यूक्रेन वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है। कैसे दोस्तों? यूक्रेन ने ईरान की एक शिप पे अटैक कर दिया है, और इसलिए किया है कि वो शिप ईरानियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर जा रही थी रशिया की तरफ, यानी रशिया को वो मिलिट्री वीपन सप्लाई कर रहे हैं। तो अब यूक्रेन का कहना है कि भैया हम ये नहीं होने देंगे, सारे के सारे रूट जहां से भी ये शिप्स से जा रही हैं, ये मिलिट्री वीपन जा रहे हैं रशिया के पास, वो हम रोकेंगे। और इसी रोकने के चलते उन्होंने अटैक किया था। उनमें एक शिप ईरान की थी, एक क्रू मेंबर भी मारा गया है, काफी सारे घायल हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन डेवलप होते हुए दिखी है। यूक्रेन का मानना सिर्फ इतना है कि भैया रशिया जो है वो शायद ड्रोन्स को यूज कर रहा है जो कि ईरान के हैं, तो ये सब चीजें रोक दी जाएं। ईरान से बोला भैया सप्लाई मत करो, ये फायदे में रहोगे, बस इतनी बात है। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक वही है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स के दम पर ही एक्शन चलेगा। एक बार आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगा कहां और
क्या एक्शन हो सकता है। तो भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आए, मेरे को तो नतीजे पसंद आए। डोडला डीडी बेकार नंबर लगे, बिरला कॉर्प नंबर फ्लैटिश टाइप है, नेगेटिव भी कह सकते हो आप और पॉजिटिव भी कह सकते हो। शेषाशाही पेपर को मैं थम्सअप दूंगा, प्रूडेंट कॉप को मैं थम्सअप दूंगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मिले जुले, मॉसचिप को नेगेटिव नंबर का दर्जा मिलेगा मेरी तरफ से, तो खराब नतीजे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का भी नंबर अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है तोड़फोड़ हो, बट आप पॉजिटिव ले सकते हैं। आगे शेयर इंडिया के नंबर्स मेरे को अच्छे लगे, एनआईसीएल के खराब लगे, एनटीपीसी के अच्छे नंबर्स थे, न्यूजेन केमिकल्स के भी नंबर्स आए हैं, रीड नहीं करे हैं मैंने। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट, सेल के नंबर्स अच्छे हैं, लोधा के नंबर्स अच्छे हैं, तो ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी कंपनियां। कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर एक बार डिस्कस कर दूं। बीईएल, कोल इंडिया, टाटा पावर, इंडस टावर, कोफोर्ज, हुडको, गोदफ्रे फिलिप्स, आरआर काबिल, सुमिटोमो केमिकल, टाटा केमिकल, सीसीएल प्रोडक्ट, उषा मार्टिन, सुप्रीम पेट्रोकेम, और ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नतीजे आएंगे। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।